आर गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट और हम जाएंगे और इन लोगों के खिलाफ, ये दंगाइयों के खिलाफ FIR भी करेंगे। मस्जिदें बहुत थोड़ी सी हैं DLF सेक्टर, ये न्यू गुड़गांव के अंदर सिर्फ 2 मस्जिदें हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 12 में। ये सामने जो आप मकान देख रहे हैं ये अक्षय यादव का वही मकान है जो कई दिनों से चर्चा में बना हुआ है। जिस तरह से गुरुग्राम में नमाज को लेकर पिछले 2 महीनों से बवाल काटा जा रहा है और नमाज को जगह जगह जहां पर होती थी 37 जगहों पर जो परमिशन दी हुई थी सरकार के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए और प्रशासन के ज़रिए, उसको लेकर जिस तरह से हिंदू संगठन लगातार यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं कई जगहों पर जाकर के, उसकी वजह से पिछले हफ्ते आपने देखा कि तकरीबन 13 जगहों पर नमाज अदा नहीं की गई। उसके बाद अक्षय यादव आए, ये उनका गैराज है, आप ये देख सकते हैं, ये पूरा उनका गैराज है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर नमाज अदा की गई है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं कि नमाज बाकायदा इस दुकान के अंदर 30 से 35 लोगों ने यहाँ पर नमाज अदा की है। लेकिन उसके साथ ही अक्षय यादव का ये कहना है अगर ज़्यादा संख्या होती है तो वो इस गैराज को भी लोगों को देने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद उनको भी कहीं ना कहीं हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए लगातार धमकियां मिल रही हैं और वो यहाँ से कहीं हिल स्टेशन पर यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि लगातार उनको फ़ोन पर ये कहा जा रहा है कि आप अपनी जगह क्यों दे रहे हैं। जिस तरह से गुरुद्वारे की भी बात सामने आई थी कि गुरुद्वारे ने ऑफ़र किया है कि आप यहाँ पर नमाज अदा कीजिए, लेकिन उसको लेकर जिस तरह से काफ़ी मीडिया में ये सारी खबरें आई और उसके बाद उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव गुरुद्वारे के ऊपर भी बनाया जाने लगा। और उसके बाद आज जिस तरह से गुरु पर्व है, इसलिए गुरु पर्व में काफ़ी भीड़ है गुरुद्वारे में, इसलिए आज के लिए ये कैंसिल कर दी गई है नमाज़। वहाँ पर आज नमाज गुरुद्वारे में अदा नहीं की गई है, लेकिन अगले हफ्ते उम्मीद की जा रही है कि गुरुद्वारे में नमाज अदा की जाएगी। लेकिन उसके साथ ही हिंदूवादी संगठन जो इस पूरे मामले को लेकर हंगामा कर रहे हैं, खासतौर से नमाज को लेकर, उन्होंने गुरुद्वारे में जाकर ये कहा है कि हमें भी कीर्तन के लिए आप जगह दीजिए। यानी हर जगह पर कहीं ना कहीं नमाज को लेकर हंगामा करने की बात हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए, उसमें खलल डालने की बात, और जो लोग अपनी तरफ से ऑफ़र कर रहे हैं नमाज के लिए जगह, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों या और किसी धर्म के मानने वाले हों, उनको किसी न किसी तरह से धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। और इस तरह के जो लोग ऑफ़र कर रहे हैं अपनी जगह का, उनको डरा करके ऐसी जगह लोग ना दें, क्योंकि जिस तरह से देश की तहजीब रही है, हिंदू मुसलमान हमेशा एक साथ रहे हैं। और नमाज को लेकर अक्सर ये देखा गया है कि अगर हम किसी गैर मुस्लिम के घर में भी जाते हैं तो वो बाकायदा हमें ये बताता है कि किस तरफ काबा है, कोई साफ़ कपड़ा हमको देता है, पाक कपड़ा कोई देता है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये गंगा जमनी तहजीब हमेशा से सदियों से चली आ रही है और लोग इसी तरह से देश में रहते चले आए हैं। लेकिन चंद लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर इस मुल्क में हर आदमी को अपने मज़हब से रहने की, प्रैक्टिस करने की, इवन प्रीच करने की परमिशन है। हम वो राइट जानते हैं अपना। अगर ये सरकार नहीं करती तो विद इन फ्यू वीक्स वी आर गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट और हम जाएंगे और इन लोगों के खिलाफ, ये दंगाइयों के खिलाफ FIR भी करेंगे। आज जिस तरह से अक्षय जी की जगह पर आपने नमाज अदा की, प्लानिंग गुरुद्वारे में भी थी, लेकिन जिस तरह से गुरु पर्व है और कहीं ना कहीं कल उसको लेकर के काफ़ी जिस तरह से मीडिया में बड़ी खबर बन गई, उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ, वो भी कहीं ना कहीं दबाव में। देखें, हर मज़हब के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन मैं बहुत एहतराम करता हूं अपने सिख भाइयों का कि ऐसे वक्त में उन्होंने आकर के इस तरह से रोल अदा किया है, और अक्षय यादव जी का कि इस तरह से उन्होंने जो काम अंजाम दिया है कि आप मेरे घर में नमाज़ अदा कर लीजिए, मेरे हॉस्पिटल की छत पे नमाज़ पढ़ लीजिए, आपको दिक्कत है। चाहे मार्केट वालों से कहा है, ये नहीं कि बाहर के कोई भी लोग आकर के नमाज़ पढ़ने लग जाएं। हम भी यही कहते हैं प्रशासन से कि आप ये कहते हो कि मस्जिदें मौजूद हैं, मस्जिदें बहुत थोड़ी सी हैं DLF सेक्टर, ये न्यू गुड़गांव के अंदर सिर्फ 2 मस्जिदें हैं और 15 से 20 मिनट का लंच होता है, ऑफिस की छुट्टियां होती हैं। आदमी कैसे चला जाएगा 10 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर। तो इस वजह से हमारी मजबूरी है कि हम मुसलमान ज़्यादा हैं तो जगह जगह नमाज़ करते हैं। तो अब जो गुरुद्वारे के लिए उन्होंने कहा, उनका
मैं बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन उस गुरुद्वारे के पास एक जामा मस्जिद मौजूद है शहर की, तो वहाँ पर तो नमाज की ज़रूरत ही नहीं है। ये नहीं कि कोई भी हमसे कहे कि आप नमाज़ पढ़ लें तो ये हम ज़बरदस्ती पढ़ने लग जाएंगे। वो बहुत काबिल एहतराम है, उनकी ये बात हमारे दिल के अंदर घर कर गई, लेकिन हमें भी किसी की इन बातों का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना है। तो इस वजह से हमने नमाज़ उस गुरुद्वारे में नहीं करी। और आज जैसा कि गुरु नानक जयंती भी है और वहाँ पर भीड़ भी है, सारी बातें हमारी कल हो गई थी गुरुद्वारे में, तो इस वजह से हमने मस्जिदों में नमाज़ अदा करी है, दुकान में और जो पार्क और चौक थे वहाँ पर नमाज़ पढ़ी है। जिस तरह से भी लोग फ़ोन करके ये कोशिश कर रहे हैं उसको बंद कराने की, कल जिस तरह से गुरुद्वारे में भी कुछ हिंदू संगठनों ने जाकर के कहा कि हम यहाँ पर आरती करेंगे, पूजा करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी पशुपेश में हैं। जी बिल्कुल, इस तरह से आदमी जब कोई सही काम करता है उसको देखें, दुश्वारी और रुकावटें तो आती हैं, दिक्कत परेशानियां आती हैं, लेकिन आदमी मजबूती के साथ रहे, सही के साथ रहे तो फिर मदद भी आती है। और जो सच है वही उसी की जीत होती है। झूठ ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है और वो एक फ़िज़ा बन चुकी है शहर के अंदर कि जो नफ़रत की एक फ़िज़ा फैलाई जा रही थी, जहर घोला जा रहा था शहर के अंदर, तो वो अब छटना और कम होना शुरू हो गया है। और लोग अब, हमारे हिंदू भाई भी आगे आ रहे हैं, सिख भी आगे आ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ अगले हफ्ते ईसाई भाई भी आगे आएंगे और हर मज़हब के लोग इस मसले का हल निकालेंगे। मैं प्रशासन से और सरकार से भी यही मांग करता हूँ कि इस मसले को हल किया जाए। ये दुकान मिलना कोई मसले का हल नहीं है। मुफ्ती साहब, कहीं ना कहीं हिंदूवादी संगठनों की एक बड़ी हार हुई है इस फैसले के बाद। जिस तरह से गंगा जमनी तहज़ीब के लिए जिस तरह से देश मशहूर है, वो कहीं ना कहीं कायम हुआ है और मुँह की खानी पड़ी है। जी बिल्कुल, और ये तारीख़ में हमेशा हुआ है। मैंने यही बात कही कि जो हमारा भाईचारा है इस मुल्क के अंदर, वो आज से नहीं है। हमने जंग आज़ादी भी मिल कर के लड़ी थी, उसके बाद भी जो भी मुसीबतें आई हैं हमने मिल के उसका मुकाबला किया है। अब जैसे ये एक मुसीबत आई है एक कम्युनिटी के ऊपर, मुस्लिम्स के ऊपर, तो उसके लिए भी सारे लोग मिल के खड़े हैं। ये मैसेज दे दिया गया है। अब इससे उन लोगों की हार है जो दंगाई हैं और जो शहर का माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं।